चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। फ्रीबीज मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार को भेजा नोटिस। याचिकाकर्ताओं की मांग मुफ्त उपहार की वादों पर रोक लगे। बड़ी खबर, कांग्रेस हुई निरुत्तर। राजस्थान की चुनावी रणनीति में भाजपा ने खेला धार्मिक कार्ड। दिल्ली की हवा हुई सबसे जहरीली, कई इलाकों में AQI 450 पार पहुंचा। आनंद विहार में कल AQI 999 पर रहा। NCR के शहरों में ग्रेटर नोएडा सबसे प्रदूषित। जजों की सिलेक्टिव तरीके से नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज, कहा वरिष्ठता पर असर पड़ेगा। केंद्र ने भी कॉलेजियम की रिकमेंडेशन पर उठाए थे सवाल। लोकसभा चुनाव 2024 के कैंडिडेट को चुनने का प्रोसेस हुआ शुरू। भाजपा सांसदों का मूल्यांकन दिसंबर में होगा। इस बार जैसी जरूरत वैसा ही प्रत्याशी। मणिपुर में भीड़ ने 4 लोगों को अगवा किया। इनमें से 3 आर्मी परिवार से। कांगचुप में हुई फायरिंग, 2 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग हुए घायल। कांग्रेस की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर से फरवरी के बीच होगी। गुजरात से मेघालय तक जाएगी। पहली यात्रा 145 दिन चली थी। 3 दिवाली बीती, न इज्जत मिली न नौकरी। अभ्यर्थी बोले धरना देते देते दिमागी हालत खराब हो गई। CM चाहेंगे तो एक दिन में मिलेगी नियुक्ति। केंद्रीय मंत्री की कार से टकराई बाइक, टीचर की हुई मौत। छिंदवाड़ा में प्रहलाद पटेल की गाड़ी से हुआ हादसा। 3 बच्चे गंभीर रूप से हुए घायल। नागपुर किया रैपर। अमित शाह का रथ बिजली के तारों से टकराया, बाल बाल बचे केंद्रीय गृह मंत्री। सड़क के ऊपर झूल रही थी लाइन। नीतीश कैबिनेट ने 75% आरक्षण का प्रस्ताव किया पास। बिहार में देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे हुआ जारी। यादव भूमिहार सबसे गरीब, काइस सबसे संपन्न। एडवोकेट देहाद राय का दावा, महुआ मेरे घर में जबरन घुसी, स्टाफ को डराया धमकाया, पुलिस को पत्र लिखकर की शिकायत। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर फरवरी के बीच यहाँ गुजरात से मेघालय तक होगी। पहली यात्रा 145 दिन चली थी। जी हाँ, कांग्रेस की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच हो सकती है। राहुल गांधी गुजरात से मेघालय तक यहाँ यात्रा करेंगे। इस बार यात्रा सिर्फ पैदल नहीं होगी बल्कि यात्रा में वाहनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस यात्रा के रूट का ऐलान महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने 8 अगस्त को कर दिया था। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सितंबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की योजना बना रही है। राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी। 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका समापन हुआ था। 145 दिन चली इस यात्रा ने करीब 3570 किलोमीटर का सफर तय किया था। इस यात्रा ने 14 राज्यों की सीमाओं को छुआ था। इनमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। यात्रा के बीच राहुल अलग अलग राज्यों में कई धर्म स्थलों पर भी गए। राहुल जहां गए उनकी वेशभूषा वहां के मुताबिक नजर आई। राहुल मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे भी गए, पूजा अर्चना की और धर्मगुरुओं से भी मिले। भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को श्रीनगर में खत्म हो गई। राहुल ने क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान शेर कश्मीर स्टेडियम में 35 मिनट लंबी स्पीच भी दी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले वो शिवराज है तो मैं शंकर का अवतार। भोपाल में कहा मोदी पेट्रोल और उत्साह माचिस लेकर साथ में चलते हैं, लोगों को बर्बाद किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। ग्वालियर के बाद खड़गे भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार आरिफ मसूद के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही CM शिवराज सिंह चौहान पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं शिवराज हूँ, ऐसा तो मेरा नाम भी मल्लिकार्जुन है, मैं भी परमेश्वर का हूँ, मैं भी शिव शंकर का अवतार हूँ। खड़गे ने शायराना अंदाज में बीजेपी को घेरते हुए कहा कि यहाँ तो जानवरों की तरह विधायक बिक रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासत बिक चुकी है, MLA बिक चुके हैं। खड़गे ने कहा कि गांव देहात में जानवरों को बेचा जाता है, ऐसा मध्य प्रदेश में सरकार की खरीदी हुई है। भोपाल में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण को बीच में ही रोक दिया। खड़गे ने पास में बैठे कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को उठाया और उन्होंने कांग्रेस के वचन के बारे में पूछा। तब सुरजेवाला ने मंच से कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 11 वचन दिए हैं, इसके अलावा वचन पत्र भी आया है। PM मोदी ने कहा कांग्रेस का नारा काम हाफ जेब साफ। सीधी में बोले पैसा गरीब के पास जाए, बिचौली लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता। जी हाँ, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सिद्धि पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए PM मोदी ने अपनी विशेषता बताई। PM मोदी ने कहा पैसा गरीब के पास जाए, बिचौली लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। जनसभा को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। PM मोदी ने कहा कांग्रेस ने केंद्र में सरकार चलाते हुए गरीब
गरीबी और मध्यम वर्ग को लूटने का काम किया। टेलीकॉम कोयला घोटाला कर कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ों रुपए लूट लिए। आपके सेवक मोदी ने निष्ठा से काम किया। भाजपा सरकार में घोटाले बंद हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी है कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं रहेगा। हमने आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज की गारंटी दी है, गरीबों के पक्के घर की गारंटी दी। राम मंदिर बन रहा है, लोग उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। 4 करोड़ लोगों के घर भी बनने की चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस ने केवल उन्हीं को आगे बढ़ाया जो दिल्ली दरबार में उनकी हाजिरी लगाते थे। SC, ST, OBC समाज के प्रतिभाशाली नेतृत्व को कांग्रेस ने कभी उभरने भी नहीं दिया। मोदी ने कहा कि अनेक दशकों तक देश में पंचायत से लेकर संसद तक कांग्रेस का ही झंडा था, कांग्रेस की ही सरकारें थी, लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में ही इनकी सरकारें बची हुई हैं।